नहीं हो रही ना पढ़ाई, पता है मुझे। इस साल पहले ही सीबीएसई ने बता दिया है कि पेपर्स टफ आएंगे, कोई लीनियंट चेकिंग नहीं होगी, और अब तक तुम्हारा सिलेबस तक नहीं हुआ है, रिवीजन कब करोगे? और इन सारी चीजों को, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं, इन सबको दिमाग में सोचते वक्त सबसे पहली पिक्चर तुम्हारे दिमाग में जो बननी चाहिए वो है ये डेट शीट। टाइम तुम्हारे पास अब हफ्तों में नहीं है, दिनों में नहीं है, घंटों में टाइम बचा हुआ है। सिर्फ कुछ आवर्स बचे हुए हैं जहां पर तुम्हें प्रॉपर रिवीजन चाहिए कि प्रॉपर रिवीजन के साथ तुम सब कुछ कर ले जाओ और कॉन्फिडेंटली जाकर बोर्ड एग्जाम्स पे बैठो। और आज मैं कोई स्ट्रेटजी बताऊंगा ही नहीं, आज मैं एक स्टोरी छुपा करके लाया हूं कि मैंने अपने टाइम पे कैसे रिवीजन किया था, और इस वीडियो में तुम्हें हर एक टेक्निक मालूम पड़ जाएगी कि कम से कम टाइम में, अगर जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं सिर्फ वो तुम इस 24 घंटे तक, सिर्फ 24 आवर्स तक एक एक्सपेरिमेंट कर लो, तो तुम खुद अपना पूरा 10th का सिलेबस कर ले जाओगे। के साथ पढ़ले यार को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक टू ऑफ कोर्स सेव यू ऑल फ्रॉम, देखते हैं ये क्या है, क्या हटाया मैंने, क्या दिखाया, क्या समझाया भैया, ये क्या जादू तंत्र कर रहे हो? अरे कोई जादू वादू नहीं, मैं तुम्हें एक प्रॉपर टेक्निक समझाने आया हूँ। देखो, जब मैं अपने टाइम पर स्कूल में था, मेरा बोर्ड एग्जाम्स था, तो उस टाइम मेरा सिलेबस ठीक ठीक चल रहा था, सही पेस पर। प्री बोर्ड्स में मार्क्स खराब आए थे, मैंने प्री बोर्ड्स की आंसर शीट भी देखी थी, काफी अच्छे से एनालाइज की थी और देखा था कि कौन से सब्जेक्ट्स में क्या मिस्टेक्स है। मुझे पेपर प्रेजेंटेशन नहीं आती थी, बट प्रेजेंटेशन से सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत ये थी कि मुझे ये नहीं आता था कि एग्जैक्टली क्या लिखना है। मतलब तुम क्या कर रहे होगे, एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, ठीक है, क्वेश्चन बैंक कर रहे होगे, ठीक है, रैंडम लेक्चर्स देख रहे होगे, और एग्जैक्टली वही किया था यस टीम रेड ने। मतलब जो भी मेरे क्लास के मेजर लोग थे उन्होंने क्या किया था, एनसीईआरटी पढ़ी थी, कुछ क्वेश्चन बैंक देख ली थी, और साथ में एल मींस रैंडम लो ग्रेड लेक्चर्स, ये 3 चीजें करी थी। और ये 3 चीजें करके ये रिवीजन करने की भी कोशिश कर रहे थे कि एनसीईआरटी पढ़ते थे, लेक्चर्स देखते थे, फिर क्वेश्चन बैंक, जो क्वेश्चन बैंक उन्होंने शुरू में ले रखी थी उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क किए होंगे, फिर वही कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन बैंक, फिर एनसीईआरटी देखी, अगर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन तो देख लिया, बट कॉन्सेप्ट के लिए वापस एनसीईआरटी पे कूद गए, फिर लेक्चर, फिर क्वेश्चन बैंक, इसी ट्रायंगल में घूमते रह गए थे। अब क्या तुम इसी ट्रायंगल में घूम रहे हो? सच बताना, कमेंट करके बताना कि तुम एक क्या सर्किट फॉलो कर रहे हो, क्या लूप फॉलो कर रहे हो अपनी रिवीजन के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि ये जो लूप है, ये अगर मैं तुम्हें बताऊं, सच सच बताऊं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। पिछले 4 सालों में हजारों टॉपर्स को मेंटर किया है। लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 2 को प्राउडली मेंटोर किया है, पूरा पॉडकास्ट किया है, और इस साल मैं चाहता हूं अपना गोल, तुम्हारा गोल मुझे नहीं पता, मेरा गोल है AIR01। AIR1 के साथ मुझे एक प्रॉपर पॉडकास्ट करना है, बातचीत करनी है, और AIR1 को मेंटोर करना है। पता है, मैं कई सारे स्टूडेंट से लगातार कनेक्टेड हूं, जो मुझे दिख रहे हैं कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो सच में मेहनत कर रहे हैं। अब भैया आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि मेहनत कर रहे हैं? उसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया था और फिर से बता रहा हूं, एक असली सर्किट जो मैंने फॉलो किया था, एक प्रॉपर सर्किट अगर देखा जाए तो वहां पर सबसे पहले तो रैंडम लेक्चर्स ना उठा करके TL यानी टाइम बेस्ड लेक्चर्स होते हैं। दूसरा, एनसीईआरटी ना उठा करके प्रॉपर फ्लैश कार्ड्स और खुद के बनाए नोट्स का रिवीजन होता है। और तीसरा चीज, जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आ जाती है यहां पर SQP यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये लिखते ही मैं इसको काटना चाहूंगा, सैंपल क्वेश्चन पेपर को कट करना चाहूंगा। क्यों, अभी आगे बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम बेस्ड लेक्चर्स। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है और तुम किसी भी रैंडम चैनल की, कई सारे आजकल लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं, लाइव सेशंस चल रहे हैं, मैराथन्स चल रहे होंगे यूट्यूब पर, बट अगर तुम भी उन्हीं जनता में हो जो हजारों लोग जाकर के रैंडम लाइव लेक्चर्स देखेंगे, तो तुम्हारा सिलेबस टाइमली रिवाइज नहीं होगा। वहीं अगर तुम फ्लैश कार्ड्स का यूज नहीं कर रहे हो, जो आजकल बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा रिवीजन कराने के लिए बनाए गए हैं, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये कुछ कार्ड्स देखो, इन कुछ कार्ड्स में ही पूरा सोशल साइंस रिवाइज्ड है।
वो भी निमोनिक्स के साथ, हर एक ट्रिक के साथ, टेक्निक के साथ, यहां तक कि इतने कार्ड्स में देखो, जैसे ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का है, ये देखो, ये कुछ फ्लैश कार्ड्स में पूरा का पूरा सरफेस एरिया वॉल्यूम तुम्हारा रिवाइज्ड है। फिर अगर हम साइंस का भी देखें तो लाइफ प्रोसेस, इतना बड़ा चैप्टर इतने से कार्ड्स में स्वाहा विथ ऑल द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। अब बात क्या आती है कि भैया आपने ये बता दिया कि टाइम बेस्ड लेक्चर्स देखने हैं, फ्लैश कार्ड्स करने हैं, ये तीसरी चीज क्या है, सैंपल पेपर्स तुम अभी भी कर रहे हो, मगर क्या तुम्हें मिल रहे हैं वीडियो सॉल्यूशंस? क्या तुम सैंपल पेपर एनालाइज कर पा रहे हो कि भैया गलती क्या हो रही है? सैंपल पेपर जिनके पास वीडियो सॉल्यूशन के साथ नहीं है, वो या तो क्वेश्चन बैंक करते हैं, देखो क्वेश्चन बैंक किया, फिर एरो कहां गया, एनसीईआरटी से रिवाइज करते हैं, फिर लेक्चर, फिर क्वेश्चन बैंक, फिर एनसीईआरटी। बट ये ट्रायंगल हटाओ और सैंपल पेपर जब तुम करो तो उसके बाद तुम्हारे पास प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है कि ये जो रेड सर्कल फॉलो करते हैं, इनको 25 डेज भी लग जाएंगे रिवीजन करने में, मगर सही से नहीं हो पाएगा। बट जो लोग ये ब्लू सर्किट फॉलो करने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स में ये सब चीजें एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं और 100% कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाके बैठ सकते हैं, बिकॉज वी हैव लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट गेमिफाइड 24 आवर्स क्रैश कोर्स। और बिना ओवर हाइप किए मैं तुम्हें प्रॉपर चीजें बताना चाहता हूं कि इसमें हमने टाइम बेस्ड लेक्चर्स दिया है। आज तक लोग तुम्हें प्रॉमिस करते थे, मैराथन में भी बोलते हैं कि आ जाओ मैं करा दूंगा, मैंने टाइम बेस्ड लेक्चर्स दिए हैं जहां पे टाइमर चल रहा है और 24 घंटे के अंदर पूरा मैथ्स, पूरा साइंस, पूरा एसएसटी सब खत्म कराया है विथ स्टेजेस में डिवाइड है, 10 स्टेजेस में। स्टेज 1 किया, स्टेज 1 करते ही तुम्हें मिल जाएंगे फ्लैश कार्ड्स एंड साथ में AIQ यानी AI बेस्ड क्विज। AI बेस्ड क्विज में होता क्या है कि वो AI ऐसा कुछ बनाता है तुम्हारे कंपटीशन के अकॉर्डिंग और तुम्हारी रैंक भी आती है, जिससे तुम्हें मालूम पड़ता है कि स्टेज 1 में कैसा परफॉर्म किया, फिर तुम कूद गए स्टेज 2 पे, वहां अगला लेक्चर शुरू हुआ जहां अगले चैप्टर्स हैं और टाइमर वहां भी चल रहा है। टोटल 24 आवर्स का टाइमर है एंड जैसे यू आर डन विथ टाइम बेस्ड लेक्चर्स जो कि 10 स्टेजेस में है और AI बेस्ड क्विज, फ्लैश कार्ड्स, यू विल बी हियर। Sample papers with video solutions and that too 15 sample papers with proper video solution of all subjects, math, science, social, SST, हिंदी, इंग्लिश, हर एक चीज। और इतना सब कुछ, एक प्रॉपर सर्किट जो मैंने समझाया, ये तुम 24 आवर्स में स्वाहा कर सकते हो। टाइम बेस्ड तरीके से करवाया है, हजारों स्टूडेंट्स ने कर भी लिया है, अब बारी तुम्हारी है। क्योंकि मैं पूरे साल हर तरीके से तुम्हारी मदद करनी चाहिए और अब ये लास्ट मदद है, एक लास्ट मौका है तुम्हारे लिए और एक बहुत बेहतरीन प्राइस पे दिया है ये चीज, बहुत ज्यादा बेहतरीन प्राइस पे। सिर्फ प्लेटफॉर्म कॉस्ट ली है तुमसे ताकि सर्वर सही से रन कर पाए हम, और डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट कूपन के साथ तुम्हें लिंक्स मिल जाएंगी, वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हो, यानी अपने विंडोज पे, मैक पे, कहीं पर भी। और तो और अगर मोबाइल में देखना है तो पढ़लेक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी मिल जाएगा। और हाँ, अभी कूपन कोड 24 आवर्स के लिए टीम से बात करके लगवा दिया, जा करके परचेस कर लेना कि ये प्रॉपर सर्किट फॉलो करो और सिर्फ 24 आवर्स में पूरा क्लास 10 कर दो स्वाहा। तो जाना, जा पढ़ ले।